दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड CEO ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार इंस्पिरेशनल केस स्टडी लेके आया हूं और आज का केस स्टडी है द लेजेंडरी मैन, दुनिया के सबसे बड़े, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के जादूगर कहे जाते हैं, स्टॉक मार्केट के जादूगर कहे जाते हैं। मैं आज बताने जा रहा हूं वॉरेन बफेट साहब का केस स्टडी, द ट्रू इंस्पिरेशनल गाय। ये एक ऐसे दोस्तों इंसान है जिन्होंने 7 साल की उम्र में अपने आप से वादा कर लिया था कि अगर वो 35 साल की उम्र तक मिलेनियर नहीं बने तो वो ओमाहा की सबसे ऊंची, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग से छलांग लगाकर अपनी जान दे देंगे। और ये वही लड़का है, ये वही इंसान है जिन्होंने 7 साल की उम्र से बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। कोको कोला और च्युइंगम बेचते थे और जो पैसा कमाया उनसे पहला शेयर खरीदा और उस शेयर को बेचने के बाद एक बहुत बड़ा लेसन 7 साल की उम्र में सीख लिया था। और वो ये था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी शेयर का इन्वेस्टमेंट या किसी भी बिजनेस में अगर सफल होना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये वही इंसान है जिन्होंने 12 साल की उम्र के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट का पेपर बेचा, नेबरहुड में, सोसाइटी में, अलग अलग जगह पर पेपर बेचते थे और इतना पैसा कमा लेते थे उसी समय में, 12 साल की उम्र में, जितना कि उस समय में एक प्रोफेसर, एक टीचर की सैलरी नहीं होती थी, उससे भी ज्यादा पैसे कमा लेते थे। ये वही इंसान है दोस्तों जो कॉलेज में आने तक, कॉलेज की टीनेज के अंदर, जब तक वो कॉलेज में आ चुके थे तब तक उन्होंने इतना पैसा सेव कर लिया था दोस्तों, जितना पैसा, जितना डॉलर एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन सेव नहीं कर पाता था उतना सेविंग कर लिया था। ये वही इंसान है जिन्होंने अपने आप से जो वादा किया था वो वादा 32 साल की उम्र में पूरा किया। ये वही इंसान है जिन्होंने 32 साल की उम्र में मिलीनियर बने और 32 साल की उम्र में उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, बार्कशायर हैथवे। और ये वही कंपनी है जिसके जरिए वो आज दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बने, वॉरेन बफेट साहब। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है वॉरेन बफेट साहब की क्या दोस्तों? इनका बचपना बहुत गरीबी में गुजरा है। ऐसे दिन भी देखे हैं कि उनकी जो मम्मी थी वो एक टाइम का खाना खाती थी और खाना बचाती थी ताकि बच्चे और उनके हस्बैंड खाना खा सके। ऐसे दिन भी देखे हैं। और दोस्तों, ये वही लड़का है जो पेपर बेचा करता था और उस पेपर बेचने के बाद वो पैसे को सेविंग करता था और फिर इन्वेस्टमेंट करता गया, नए नए बिजनेस करता गया, बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजी यूज करता गया और उसके बाद वो बिजनेस को बेच देता था। इस करते करते आज वही लड़का उस पैसे का सेविंग करते, बिजनेस करते करते आज दुनिया का तीसरा सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। दोस्तों, कमाल का केस स्टडी होने जा रहा है। इससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि कैसे आप भी कम पैसे में अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप भी पैसा कमा सकते हैं, कैसा सेविंग कर सकते हैं और कैसे आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इंस्पिरेशनल, ट्रू इंस्पिरेशनल केस स्टडी है दोस्तों, हर एक इंसान को देखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब आज तीसरे रिचेस्ट पर्सन बने कैसे, उनकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए ये पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वॉरेन बफेट साहब का जन्म ओमाहा में हुआ, USA में 1930 के अंदर। अब दोस्तों, उनके जो पिताजी थे वो पहले जॉब करते थे और उसके बाद उन्होंने स्टॉक ब्रोकरिंग का जॉब किया, यानी कि स्टॉक ब्रोकर थे तो शेयर बाजार का उनके पिताजी को बहुत नॉलेज था, तो वो नॉलेज विरासत में उनको भी मिला। अब बचपन से उनके पिताजी को शेयर बाजार की ट्रेडिंग करते देख रहे थे तो उनको बहुत सारे ऐसे नॉलेजेस आ गए थे। लेकिन होता ये था दोस्तों कि एक बार इनके पिताजी को बहुत बड़ा लॉस गया और लॉस ऐसा गया कि वो डेप्थ में चले गए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था। अब दोस्तों, ऐसे दिन भी देखे कि जहाँ पर उनके घर के अंदर खाने का पैसा नहीं था तो एक टाइम खाना पकाती थी वॉरेन बफेट साहब की माँ और वो खाना स्किप कर देती थी ताकि बच्चे खाना पेट भर के खा सके और उनके हस्बैंड खाना खा सके। हस्बैंड इसीलिए क्योंकि वो दिन भर बहुत मेहनत करते थे, बहुत टेंशन लेते थे, तो उनका खाना ज़रूरी था। तो ऐसे दिन भी वॉरेन बफेट साहब ने छोटी सी उम्र में देखे थे जब वो 7 साल के थे। अब उन्होंने देखा कि उनके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है तो उन्होंने क्या किया, करीब की एक लाइब्रेरी में गए, वहाँ पे एक बुक पढ़ी, थाउजेंड्स वे टू अर्न $1000, 1000 तरीके $1000 कमाने के। अब ये जब बुक पढ़ी तो उनको बहुत सारी आइडिया आई, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, सबसे पहले अपने आप से वादा किया, अपनी माँ की, अपने घर की सिचुएशन देख के, कि मैं किसी भी तरीके से 35 साल की उम्र तक मिलियनियर बनूंगा और अगर नहीं बना तो ओमाहा की जो भी सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां से छलांग लगाकर कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने ये बुक पढ़ी। बुक पढ़ने के बाद उनको बहुत सारे आइडियाज आए 7 साल की उम्र में
और दोस्तों उन्होंने सबसे पहले अपने क्लासमेट, अपने जो दोस्त थे, उनको च्युइंगम और कोको कोला बेचने की शुरुआत की। अब जो भी पैसा आता था उसको सेविंग करते थे और उन्होंने सबसे पहला शेयर खरीदा। 7 साल की उम्र में सबसे पहला शेयर खरीद लिया। अब शेयर में उतार चढ़ाव आते थे तो डर के मारे उसने शेयर बेच दिया, तो वहां पे उनको लॉस हो गया। लॉस होने के बाद 3 महीने के बाद जब वो शेयर की प्राइस देखी इन्होंने, तो वो शेयर 4 गुना बढ़ चुका था। तो वहां पे उनको एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला 7 साल की उम्र में, और वो ये था कि अगर शेयर बाजार में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी भी बिजनेस में आप हो, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस रखोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, आप अच्छा पैसा कमा लोगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो 7 साल की उम्र की बात थी। धीरे धीरे वो ऐसे ही चीज से बिजनेस करते जाते थे, अपनी पॉकेट मनी निकालते जाते थे। यानी कि बचपन से सेविंग वो करना सीख गए थे, पैसों की वैल्यू समझ में आ गई थी उनको। अब 12 साल की उम्र हुई तो वो मैगजीन्स और वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर जो था दोस्तों, उसको लेकर बेचने चले जाते थे। सुबह सुबह में 5 बजे उठते थे और घर घर पे जाके पेपर्स बेचते थे, चाहे सर्दी हो या बारिश की सीजन हो, पेपर्स डालते थे और $180 पर मंथ कमा लेते थे। $180 उस समय पे एक प्रोफेसर की सैलरी नहीं हुआ करती थी, $150 मिलती थी। उससे भी ज्यादा ये लड़का कमा लेता था 12 साल की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, अब वो ये लड़का जब पैसा कमाता था तो ये सेविंग कर लेता था, ये सेविंग कर लेता था। अब इसको एक आइडिया आई थी, इसने जो बुक पढ़ी थी थाउजेंड्स वे टू अर्न $1000, तो उसको दिमाग में था। तो ये जो पैसे कमा लेता था उसे करता क्या था, उससे ये बिजनेस करता था। सुबह में पेपर डालता था, पैसे आते थे तो अब उसका इन्वेस्टमेंट करता था। तो वॉरेन बफेट साहब 12 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे, तो उनको एक आइडिया आया। इन्होंने एक वेइंग मशीन ओपन किया, एक प्लेइंग मशीन लिया और उन्होंने देखा कि सैलून के ऊपर जब लोग बाल कटवाने आते हैं या बियर्ड बनवाने आते हैं, ट्रिमिंग करवाने आते हैं, तो उनको वेटिंग करना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ पर वो गेम मशीन डाल दी ताकि जो लोग फ्री हैं, जो लोगों को वेटिंग करना पड़ता है, वो अपना टाइम पास करेंगे उस गेम खेल के लिए। तो वो गेम का मशीन डालते थे, वेंडिंग मशीन डाल देते थे, तो लोग गेम खेलते थे, तो इस तरीके से पैसे कमाते थे। तो इस तरीके से पहला मशीन डाला, खूब पैसा कमाया। अब उन्होंने उस बुक के अंदर ये भी पढ़ा था कि आप अगर बिजनेस से पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, उसी पैसे को जोड़कर आपको दूसरा मशीन ले लेना चाहिए और उससे तीसरा मशीन लेना चाहिए। इस तरीके से मशीन को बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी एसेट्स बढ़ेगी और उस एसेट्स एक बार आपकी बहुत बड़ी वैल्यूएशन बन जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती। तो ये इनके दिमाग में बैठ गया था। तो एक मशीन सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद वो दूसरे सैलून वाले के साथ गए, पार्टनरशिप की, वहाँ पे मशीन डाला। इस तरीके से नेबरहुड नियर बाई जितने भी सैलून वाले थे, तो वो जितना पैसा कमाते थे वो घर पे लेके नहीं जाते थे, वो मशीन में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। इस तरीके से एक के बाद बहुत सारे सैलून के अंदर वो ऐसे मशीन्स डालते गए और ये सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। अब उन्होंने ये प्रॉफिटेबल बिजनेस $1200 में एक इंसान को बेच दिया। $1200 आए दोस्तों, तो 14 साल की उम्र में, जी हाँ, महज 14 साल की उम्र में इन्होंने एक 45 एकड़ की जमीन खरीद ली और उस जमीन को एक कॉलेज कैंपस बनाने के लिए रेंट पे दे दी 14 साल की उम्र में। और इतना पैसा कमाते थे और वो पैसा कमाने के बाद वो बैंक में रखते थे, वो सेविंग करते थे। और वो जब कॉलेज में आए दोस्तों, तो जब कॉलेज में आए तो उनके पास $50,000 से भी ज़्यादा, $50,000 से भी ज़्यादा पैसे हो चुके थे। इतना सेविंग कर लिया था जितना कि उस टाइम के ऊपर एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन भी इतना सेविंग नहीं कर पाता था। उतना सेविंग बिजनेस कर करके वॉरेन बफेट साहब ने कर लिया था। अब देखिए दोस्तों, अब उनके घर में से उनके पिताजी का बहुत प्रेशर था कि वो अच्छी सी पढ़ाई करें, ना कि बिजनेस में ध्यान दें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे रिजेक्ट हुए। अब रिजेक्ट हो गए तो उनका तो मूड था नहीं पढ़ने में, उनको तो बिजनेस करना था। उनको उनके जो इंस्पिरेशनल मैन थे बेंजामिन, जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम, द इन्वेस्टर गाइड आपने बुक पढ़ी होगी, है ना, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये बुक आपने पढ़ी होगी। उस बुक के ऑथर थे। तो उन्होंने एक बार उनका सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार से इतने इंस्पायर्ड हुए, इतना इंस्पिरेशन मिला उनको, उन्होंने पूरी बुक 4 बार पढ़ डाली। 4 बार बुक को पढ़ा दोस्तों, और बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया और धीरे धीरे जो पैसा था उसको धीरे धीरे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लगे और वहाँ से पैसा कमाने लगे। अब दोस्तों, जब पैसा कमाया तो उनको लगा कि ये इंसान की सलाह से और इनकी बुक से मैं अगर इतना पैसा कमा सकता हूँ तो क्यों ना मैं इनके फ्री में जॉब कर लूँ ताकि मैं बहुत कुछ सीख सकूँ। तो ये बेंजामिन साहब इनके ग्राहम साहब के सब पास चले गए, बेंजामिन ग्राहम के पास चले गए और वहाँ पर जाकर वो $1200 पर ईयर की नौकरी करने लगे। जी हाँ, 2 साल उन्होंने उनके यहाँ पे जॉब की। अब जब जॉब की तो बेंजामिन ग्राहम साहब को पता था कि ये लड़के में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एंथुजियास्टिक है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगा। तो उन्होंने हर एक दाव पे शेयर बाजार के वॉरेन बफेट साहब को सिखाया।
और वॉरेन बफेट साहब बहुत कुछ सीखते थे, हर एक चीज़ सीख लेते थे। उन्होंने सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा इतने बड़े जादूगर से, ग्राहम साहब से? वो ये था कि जब शेयर बाजार में बहुत उफान आता हो, बहुत तेजी चल रही हो, लोग खरीदी कर रहे हो, तब रुक जाना चाहिए। तब आपके पास अगर कोई शेयर है और उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो बेच देना चाहिए। और अगर जब मार्केट में पैनिक हो, जब लोग डर रहे हो, जब लोग शेयर बेच रहे हो और अच्छी वैल्यूएशन वाला, अच्छी कंपनी का शेयर आपको अगर आधी कीमत में मिलता है, आपकी वैल्यूएशन में मिलता है, तो उसे खरीद लेना चाहिए और उसके बाद पेशेंस रखना चाहिए। और फिर मार्केट जब ग्रो होता हो, जब तेजी में हो, तब बेच देना चाहिए। तो ये रूल्स उन्होंने अप्लाई किया, बहुत कुछ सीखे। अब दोस्तों हुआ यूं कि बेंजामिन ग्राहम साहब रिटायर हो गए 2 साल के बाद उस कंपनी में से, तो उन्होंने भी वहां से जॉब छोड़ दी। वॉरेन बफेट साहब ने भी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने की शुरुआत की। बफेट पार्टनरशिप फर्म ओपन की। इन्होंने 7 लोगों के साथ, जिसमें अपनी फैमिली के मेंबर भी थे, उनके साथ मिलकर बिजनेस की शुरुआत की एट द एज ऑफ 26-27। अब बिजनेस की शुरुआत की तो ये इन्वेस्टमेंट फर्म थी। ये क्या करते थे, उनके पास $50,000 थे। जब वो कॉलेज में थे तो उन्होंने इतने सेविंग कर ली, इन्होंने सारे पैसे इस कंपनी में लगा दी और बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे भी लगा दी। इस तरीके से एक फर्म बनाई और फर्म बनाने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, अच्छी कंपनी के ब्लू चिप शेयर खरीदने लगे और शेयर जब अच्छी प्राइस पे मिल जाते थे खरीद लेते, फिर उसको बेच देते थे। इस तरीके से दोस्तों 32 साल होते होते तो वो मिलियनर बन चुके थे। $50,000 इन्वेस्ट किए थे जिस कंपनी में, वो शेयर, वो वैल्यूएशन $1 मिलियन की हो चुकी थी। यानी कि बात करें तो $10 लाख हो चुके थे। यानी कि उन्होंने जो अपने आप से वादा किया था कि मैं अगर 35 साल की उम्र में मिलियनर नहीं बना तो मैं ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, तो वो उन्होंने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा किया, वो मिलियनर बन गए। और उसके बाद वो जो फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई, सारे पार्टनर्स छूटे हो गए और उसके बाद उनके पास इतना पैसा आ चुका था, मिलियनर बन चुके थे। उन्होंने अपनी खुद की एक नई कंपनी बनाने के बारे में सोचा। तो उन्होंने क्या किया, 1962 के अंदर, ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इनके लिए। एट द एज ऑफ 32 इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने बार्कशायर हैथवे के शेयर खरीद लिए। ये टेक्सटाइल ओरिएंटेड कंपनी थी जिनके 11 यूनिट में से 7 यूनिट बंद हो चुके थे और बाकी यूनिट भी बंद होने की कगार पे थे। तो इनकी जो वैल्यूएशन थी बुक वैल्यू से बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, चीप प्राइस में मिल रहे थे शेयर, तो इन्होंने मैक्सिमम शेयर का इन्वेस्टमेंट कर डाला और सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए। अब हुआ यूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया था, सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके थे, तो चेयरमैन बन गए तो डिसीजन मेकर बन गए। अब उन्होंने क्या किया कि जो लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे वो बंद कर दिए, जो ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी थी, जो ऐसे एसेट्स पड़े थे जो काम के नहीं थे, उसको बेच दिया जिससे प्रॉफिट हो, जिससे पैसा कमा सके, और पैसा इकट्ठा किया। और फिर बार्कशायर हैथवे जो टेक्सटाइल फर्म थी, उस टेक्सटाइल फर्म को बंद किया और उस टेक्सटाइल फर्म को बार्कशायर हैथवे को एक इन्वेस्टमेंट फर्म में कन्वर्ट किया। और वही फर्म आज की डेट में भी एग्जिस्ट है दोस्तों, और दुनिया की सबसे बड़ी शेयर है। याद रखिएगा, ये एक ऐसा शेयर है जो सबसे महंगा शेयर है आज भी हिस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री में, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे महंगा शेयर अगर है आज की डेट में तो वो है बार्कशायर हैथवे का। दोस्तों वो कंपनी को एग्जिस्ट रखी, उसमें इन्वेस्टमेंट करते गए। अब उनको जो गुण सिखाए थे वो सारे गुण वो यूज़ करने लगे। जो भी ब्लू चिप कंपनी के शेयर मिलते वो शेयर खरीद लेते थे। देखिए उन्होंने जो पेपर वो बेचा करते थे बचपन में, जो पेपर बेचा करते थे वॉशिंगटन पोस्ट, उसके शेयर खरीद लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर खरीद लिए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मास्टर कार्ड वीज़ा में पैसा लगाया, कोको कोला में पैसा लगाया, वही कोको कोला जो बचपन में दोस्तों को बेचा करते थे उसके 7% शेयर खरीद लिए। दोस्तों इस तरीके से ब्लू चिप शेयर खरीदते गए। अब दोस्तों चार्ल्स मंगाल करके भी उनकी दोस्ती एक ऐसे इंसान के साथ हुई जिन्होंने उनको एक और गुण सिखाया जो उनकी लाइफ चेंजिंग गुण था और ये आगे जाके बहुत काम आया। चार्ल्स मंगल जो थे उन्होंने इनको क्या सिखाया, वॉरेन बफेट साहब को ये सिखाया कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो कि आपको उसके शेयर बेचने ही नहीं पड़े, आप केवल उस शेयर को रखोगे तो उसके डिविडेंड, उसके प्रीमियम से ही आप इतना पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ उनके दिमाग में आ गई और उन्होंने ऐसी ब्लू चिप ब्रांड्स, ब्लू चिप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगे। और दोस्तों वो कंपनी के शेयर आज भी उनके पास एग्जिस्ट है, इतना डिविडेंड आ रहा है, इतना प्रीमियम आ रहा है कि उससे वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म हैं, बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आज भी वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। इस तरीके से दोस्तों देखते ही देखते एक छोटा सा बिजनेस से शुरुआत की थी, जी हाँ, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी और आज वही इन्वेस्टमेंट आज बार्कशायर हैथवे $85 बिलियन का बिजनेस एम्पायर हो चुका है और इसी वजह से 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं
वॉरेन बफेट साहब। देखिए दोस्तों, ये वही वॉरेन बफेट साहब है जिन्होंने अपने आप को वादा किया था कि अगर मैं पैसा मिलियनर 35 साल की उम्र में नहीं बना तो मैं अपनी जान दे दूंगा बिल्डिंग से कूदकर। ये वही इंसान है जिन्होंने इतनी गरीबी देखी थी। ये वही इंसान है जो पेपर बेच कर आज इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक बने और दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बने। इन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल। हम क्या सीख सकते हैं वॉरेन बफेट साहब के साथ कि अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क उठाकर करते हो और आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो और आप उसी रूल्स फॉलो करते करते अगर बिजनेस करोगे तो आप भी एक न एक दिन वॉरेन बफेट साहब की तरह सक्सेसफुल हो जाओगे। इनका एक चीज़, एक बुक के अंदर मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उस बायोग्राफी में मुझे एक कॉलम बहुत अच्छा लगा। वो कॉलम हर एक इंसान को दोस्तों अपनी लाइफ में याद रखना चाहिए और वो ये था दोस्तों कि अगर आप कोई ऐसी फजूल की चीज़ खरीद रहे हो जो आपके काम की नहीं है, अगर आप कोई ऐसी फजूल की चीज़ खरीद रहे हो जो आपकी काम की नहीं है, तो उसकी वजह से आपको अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज़, ज़रूरतमंद चीज़ को बेचना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर आपको पता चल जाएगी तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हम इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आप जब तक कैलकुलेट रिस्क उठाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करोगे, आप भी सफल नहीं हो सकते, आप भी बड़े इंसान नहीं बन सकते। आपको बिजनेस शुरू करना है और उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। आपको भी पब्लिक की नीड, पब्लिक का फायदा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ढूंढना है। अगर आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ है तो दोस्तों आप भी वॉरेन बफेट साहब की तरह बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं, अपने बिजनेस एम्पायर को क्रिएट कर सकते हैं, छोटे से बिजनेस को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी वाला जमाना चल रहा है, ई-कॉमर्स ऑनलाइन का जमाना चल रहा है और आज इस फील्ड में लोग बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो हो रहे हैं और आज वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने आया और रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज आप रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू 15 अलग अलग कैटेगरी के 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। और ये ऐसे 15 बिजनेसेस है दोस्तों, ऐसे कैटेगरी के बिजनेस है जो आज इंडिया में सबसे हाईएस्ट सेलिंग, हाईएस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक बिजनेस है। ये ऐसे कैटेगरी के बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज इंडिया में ज़्यादातर लोग इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे 15 कैटेगरी के मैं आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस लेके आया और सबसे कमाल की बात ये कि आप इन कैटेगरी का बिजनेस रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे तो आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना पैसे की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपको माल सामान की जरूरत है। और सबसे कमाल की बात ये दोस्तों कि आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा केवल 20 मिनट में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो रिस्को प्लेटफॉर्म को यूज करके। तो दोस्तों अगर इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस हैं और आप इन बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म के थ्रू बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के केवल 20 मिनट में कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और वो वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, पहली लिंक रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखकर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा वेबिनार है जिसमें मैंने A to Z हर एक चीज़ बताई कि 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेसेस है, कौन सी कैटेगरीज है जो आज इंडिया में बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है और आप इन कैटेगरी का बिजनेस रिस्को प्लेटफॉर्म में बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के कैसे शुरू कर सकते हो। रिस्को आपको क्या हेल्प करेगी, क्या फ़ायदा देगी, क्या आपको बेनिफिट है रिस्को प्लेटफॉर्म पे इस बिजनेस को शुरू करने का, ये हर एक चीज़ मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करने की। तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, क्लिक करिए उस लिंक को और फ्री में घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर पूरा वेबिनार देखिए और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।